स्वार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को लेकर किसानों का हंगामा। बिजली घर का किया घेराव, आश्वासन मिलने के बाद किसान हुए शांत। आपको बता दें, तहसील स्वार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के तय शेड्यूल का पालन न होने से नाराज सैकड़ों किसानों ने बुधवार को सुबह 11 बजे स्वार बिजली घर का घेराव किया। गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता से बातचीत की। किसानों का कहना था कि बिजली आपूर्ति के कारण उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है, खासकर खेतों में सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र में बिजली की कटौती और शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति न होने से किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी। किसानों को आश्वासन मिलने के बाद उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने कहा है, हम स्वार क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली आपूर्ति सुधार नहीं हुआ तब बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस घटना से क्षेत्र में बिजली विभाग के प्रति स्थानीय लोगों में नाराजगी साफ झलक रही है। और किसानों ने क्या कहा, आप सुने। और साहब, दूसरी चीज, हम किसी भी निचले स्तर के अधिकारी से बात नहीं करेंगे, न एसडीओ से, न जेई से, चाहे कोई सा भी आए। ये एक्शन आए, एससी को बुलाए, हम जब बात करेंगे, उसके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं तो हम एससी साहब से नीचे और अगर हमको वार्ता करने के लिए भी अगर आए ना, मध्यस्थ की वार्ता करने के लिए भी अगर आए तो एक्शन यहाँ आए, एसडीओ नहीं आए। कोई आप आए हैं, आपका सम्मान है, आप बैठे, मगर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जो भी बोलना चाहे वो बोले, हमें यहाँ पे एक्शन। आप बताइए, थोड़ी बताइए, सूचना दीजिए। आप देते रहिए, इसलिए आए आप बताइए, अपना वक्त दीजिए। आप अपना बताइए जी। हाँ, प्यार से सुनियो सारे। प्यार से सुनाओ। जो बोल रहे हैं श्याम यादव नाम हमारा जी। हमें सीएम साहब ने सूचना दी है कि किसान यूनियन सहयोग नहीं, किसान यूनियन नहीं है, कोई किसान यूनियन का नहीं है। सब किसान अपनी समस्या वहाँ के जो एसडीओ हैं जी, तो सीएम साहब ने हमने कहा कि आप उनका जो भी होगा आप उपस्थित हो लीजिए। आप जो भी ज्ञापन वगैरह होगा, आप जो कहेंगे अपना सुन लीजिएगा। और उन्होंने बताया कि हमारी मीटिंग है सीएम साहब के साथ 12 बजे, तो मीटिंग के बाद हम आएंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और बाकी समस्या तो है, बिजली का बता रहे हैं। मैंने बिजली घर में भी पता किया, वो भगवती की समस्या है जी। अब ये समस्या बड़े साहब बता रहे थे कि बात हुई थी, हमारे यहाँ एक बिजली घर हमारे यहाँ भी बनना है नया, और यहाँ भी बनना है। लेकिन अब ये है, उसमें तो आप जान ही रहे हैं टाइम मतलब करता है। सर आपके हमने सवाल। अरे एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमारे पापा दादा हम भी ऐसे धरने लगा के सब वो ऐसे हो गया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं। हम भी जब छोटे से थे तो पापा के साथ आते थे, मुझे लग रहा है हमारे पापा भी अपने पापा के साथ ही आते होंगे। अंकल जी, एक मिनट अंकल जी, नहीं, इसका तो साली का समस्या का समाधान। भाई साहब वो आपको बताया क्या बताया। नहीं कंडक्टर 132 के ट्रांसमिशन के एक्शन साहब अभी वहाँ पहुँचे हैं इधर से लालपुर। वो टैप को बढ़ा दे रहे हैं तो वोल्टेज को बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज जो है यहाँ 8-9 मिली जा रहा है, तो वोल्टेज हो जाएगा 7, तो वो बढ़ जाएगा। और वहाँ एक कैपेसिटर बैंक होता है, वो लगा देंगे कंटिन्यू, तो 24 घंटे सप्लाई मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ये आप कितने साल से समस्या आप बताएं। नहीं यहाँ दिया नहीं, जो अभी 4-5 साल से है ना, ये तो यही 4-5 जैसा उपभोक्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ देखिए, अब देखिए हम आपको बताएं कि ये घर के लिए अब जमीन पहले क्या होती थी, जब जमीन नहीं मिलती थी कोई बात है। अब प्रशासन ने जमीन जो है उपलब्ध करा दी। आप चाहे तो जिलाधिकारी एसडीएम स्वार साहब से कोई भी आदमी यहाँ अभी फोन से
चुप कर जाओ भाई। बिल्कुल ही ना खत्म कर देने का जवाब बहुत पिक्चर काट रहे हो अरे बोलन तो दो। ये बिजली घर बहुत ओवरलोडेड है। अभी हम लोग तो आए हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग अपनी समस्या लेके आए हैं, हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आज सुबह 7 बजे से आपके साथी लोग जो हैं और हम लोग अपने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 1-1.5 घंटे तक हम लोगों ने मीटिंग की है। और उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 24 घंटे के लिए पेपर था वहाँ भेजना था, वो हम लोगों ने 24 घंटे के लिए वहाँ भेज दिया है। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर इतना अधिभारित है, ये बिजली घर कि एक साथ हमारे सारे फीडर चलना संभव नहीं हुआ। देखिए, और इसके लिए यहाँ वर्षों से जमीन खोजी जा रही थी, अभी हम लोग भी आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जमीन खोज ली गई है। अभी हमारी जो है बात हुई है जिला प्रशासन से, उन्होंने जमीन खोज ली और वो जो है पेपर हम लोगों को देने वाले हैं। जो आपकी ये समस्या इस वर्ष आई है, अगले वर्ष ये स्थायी रूप से जो है अगले वर्ष हम लोग 24 घंटे सप्लाई के लिए पेपर भेज दिए हैं। आपको यहाँ 24 घंटे सप्लाई का आदेश संभवतः आज हो जाएगा। 99% हो जाएगा, 1% हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ 24 घंटे का सप्लाई का आदेश हो जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ आपको, हमने ऊपर के अधिकारी, और अगर 24 घंटे का यहाँ आदेश हो जाता है तो हम लोग आपको स्मूथ सप्लाई दे देंगे कि आपका जो है कभी कोई परेशानी नहीं होगी। वोल्टेज की जो समस्या थी, आज ये मीटिंग में जुड़े हुए थे, 132 से लालपुर से जो है हमने वहाँ के एक्सचेंज से बात किया है, उन्होंने जो है कैपेसिटर बैंक और आज वो पावर ट्रांसफार्मर का 1 या 2 टैप को बढ़ाएंगे, जिससे वोल्टेज की समस्या ट्रांसमिशन हैंड से सही हो जाए। और हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत समस्या लेके मेरे पास आइए, मैं आपके लिए हमेशा हूँ। लेकिन मैं आज को मैं आपके साथ, और कहीं आपको अगर लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मुझको भी बताइए। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे की सप्लाई हम लोग यहाँ दे के इस समस्या का अस्थायी रूप से निस्तारण कर देंगे। और आगे जो है उसके बाद मौसम चेंज हो जाएगा तो आगे हम लोग प्रयास करके, जमीन मिल गई है, एक बिजली घर 1-2 हम लोग बनवा के आप लोगों के सहयोग से जिला प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा दी है। और हम लोग जो है प्रयास करके जो है बिजली घर बना देंगे, जिससे स्थायी रूप से इसका समाधान हो जाएगा। देखिए, यहाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जमीन कहाँ मिली है सर, ये बता दीजिए कहाँ मिली है जमीन। पूरा और नहीं 5 जमीनें पूरे यहाँ मिली है। पूरे में एप्लीकेशन लगी हुई है, बनने नहीं दे रहे हो। अरे भाई, आपको मैं बता दूं, जब वो हमारे अभी मैंने सुबह बात किया है, सुनिए करके आपको जितनी ज्यादा सप्लाई हो सकता है, तो 6 घंटे की कटौती हो रही है, वो नहीं होगी। वो हमारे ऐसे कितने लोग सप्लाई आप अगर 24 घंटे का आपके पास आ जाता है तो 24 घंटे का 1.5 घंटा 24 घंटे में 6 घंटे की कटौती हो रही है। वो यदि कटौती ना करके हमें 6 घंटे प्रॉपर सप्लाई मिलेगी तो वो सप्लाई आप लोगों को दे पाएंगे। सप्लाई क्या होता है कि जैसे मतलब 3 घंटे की रोस्टिंग होती थी, उसके बाद में 2 फीडर या 3 फीडर चल पाते थे, तो रोस्टिंग का समय और बढ़ जाता था सप्लाई ना मिलने का।
अब वो जब रेगुलर सप्लाई मिलेगी तो उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 घंटे सप्लाई दे पाएंगे, हमें सप्लाई दे पाएंगे, उसमें होता क्या है कि जब सप्लाई मिलती है तो लोड एकदम लगता है। ये थोड़ा और क्लियर कर दो कि ये जो 16-17 घंटे सप्लाई है लगभग सारे पेट्रोल पंप में मिल जाएगी। लोड जब ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा तो सप्लाई हाँ बिल्कुल हो गया नेक्स्ट ईयर अगले साल। मांग हमारी ये है कि शासन द्वारा जो है 18 घंटे लाइट जो है ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई है। शासनादेश का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और मात्र 2 से 3 घंटे लाइट जो है ग्रामीण क्षेत्र को दे रहे हैं, जिससे किसानों के बच्चे पढ़ने में वांछित रह रहे हैं। किसानों की फसलें जो है पानी नहीं मिल पा रहा, बच्चों को नहाने का भी पानी टैंकों में नहीं मिल पा रहा, और उसमें भी ये कम से कम 3 से 4 बार ये ऐसे करके फोन कर देते हैं कि यहाँ जो है वो शिट डाउन हो गया, फॉल्ट हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र पे बिल्कुल 0 पॉइंट पे इन्होंने बिजली में लाके रख दिया। किसानों की यही मांग है, सब किसान हैं और अपने अपने घर के सम्मानित लोग हैं। हम भी क्षेत्र पंचायत सदस्यपति हैं, मगर मामला यहाँ ये बनता है कि एक्शन साहब को या एससी साहब को या चीफ साहब को ये देखना चाहिए कि ग्रामीण जो होते हैं बड़े गरीब तबके के लोग होते हैं और वो लाइट पे निर्भर है। अगर उन्हें लाइट भी नहीं मिल पा रहे ढंग से मिलेगी तो वो कैसे चल पाएगा। जो एसडी साहब आए हैं ये हमारे स्वार के एसडी साहब नहीं है, ये खुद बिलीगढ़ के एसडी हैं। एक्शन साहब ने इन्हें भेजा है कि आप जाके देखिएगा कि वहाँ पे क्या है, मामला क्या है। ये एक संदेशा लेके आए हैं कि आप जाके देखो और उनसे ये कह दो कि 1:30 बजे एक्शन साहब और एससी साहब की मीटिंग है, चीफ साहब की, डीएम साहब की हैं। अभी हमने 3 से 4 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दे दिया था धरने का, उसके बावजूद भी एसडीओ स्वार छुट्टी लेके चले गए। एक्शन साहब हमें, मेरी बात रोज ही हो रही है, आज सुबह इन्होंने मेरे को कॉल की थी, ग्रुप में ऐड किया था, चीफ साहब थे उसमें, एससी साहब थे, एक्शन साहब थे, एसडीओ साहब स्वार और अपना जई साहब। इन्होंने कहा कि आप धरना पोस्टपोन कर दीजिएगा, हमने जो है ऊपर बात कर ली है। ये सभी के फोटो हैं, मेरे से बात हुई है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। इसमें जो है चीफ साहब मुरादाबाद, एससी साहब रामपुर, एक्शन साहब स्वार, एसडीओ साहब और अपना जई साहब यहाँ के। बात दरअसल ये हुई है, हमें काफ़ी टाइम हो गया है धरने प्रदर्शन करते हुए और सब कुछ ये गैदरिंग करते हुए, कोई हमारा जो है डिसीजन ढंग से नहीं निकला। 4-5 दिन पहले हमने इनको कहा था तो इन्होंने कहा कि 2-3 दिन पोस्टपोन कर दिया, हमने फिर भी 2 दिन आगे बढ़ाया। फिर हम परसों आए तो इन्होंने फिर हमें कहा कि 4 दिन का और टाइम देते देते हमें 4 साल हो गए, लेकिन हमारी समस्या जो की क्यों बनी हुई है। सप्लाई अगर आप इनके रजिस्टर उठा के देखेंगे, पिछले 10 दिन में सप्लाई हमें 2 से 2.5 घंटे की एवरेज आ रही है 24 घंटे में। मैं भी एक किसान हूँ, 700 लीटर डीजल फूक चुका हूँ जनरेटर से, मैं कैसे जो है उसको कर पाऊंगा। खेती कैसे, किसान पहले से बर्बाद है। गवर्नमेंट कह रही है कि किसान की आय दुगनी करनी, कैसे दुगनी आय कैसे हो जाएगी, किसान को डीजल फूक के मर रहा है, कैसे हो पाएगी। जमीनें बेचने की नौयत आ गई भाई, किसान बैंक से कर्ज ले रहा है, उसकी ब्याज तक नहीं जमा कर पा रहा है, कैसे चल पाएगा ये काम। अब हमारी मांग यही है, एससी साहब यहाँ पे आएंगे, एक्शन साहब, और जरूरत पड़ी तो हम चीफ साहब को भी यहाँ बुलाएंगे, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो हम डीएम साहब की यहाँ मांग रखेंगे। सबसे पहले हमने 1 घंटे का टाइम एसडीओ साहब जो ये चिट्ठी लेके आए हैं एक्शन साहब की, इनको बोल दिया 11:30 बजे, इनको कहा था 12:30 बजे तक ये नहीं आते। स्वार शहर का जो बिजली घर है हम उसको सबसे पहले बंद करें। हमने अपने भी फीटर यहाँ से बंद करवा दिए, कहीं भी सप्लाई नहीं जाएगी। जब सप्लाई नहीं जाएगी तो आला दर्जे तक पहुँचेगी बात, और सभी जो है यहाँ पे उच्च अधिकारी आएंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे कि हमें सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही। जब शहर को मिल सकती है 22 घंटे, हमारे लिए 18 घंटे शेड्यूल है गवर्नमेंट की तरफ से, 18 घंटे में हमें सर 5 घंटे 5 भी नहीं मिल रही, 2 से 2.5-3 घंटे मिल रही है, और वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी रोस्टिंग हो गया, और सबसे मेन चीज़ है वोल्टेज आ ही नहीं रही है। यहाँ ग्रामीण बिजली घर जो है वो पूरा का पूरा बिजली घर पे जितने भी फीडर हैं सभी लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे गैदरिंग अभी आज सुबह एक्शन साहब ने इन्होंने हमें फोन किया था कि आप ये आज का धरना पोस्टपोन कर दीजिए, तो हमने पोस्टपोन करने की जगह थोड़ा सा गैदरिंग में कमी कर दिया, हमने गैदरिंग रोक दी। वो गैदरिंग हमारी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने हमसे कहा, बट इन लोगों के कहने के बावजूद भी एसडीओ साहब छुट्टी लेके चले गए, एक्शन साहब रामपुर बैठे हैं, एसडीओ साहब खौद वाले यहाँ भेज दिए गए, तो इनका कोई महत्व ही नहीं है। जब उन्हें ये पता ही नहीं कि किस चीज का धरना है, किस चीज की बात हो रही है, तो आप एसडीओ खौद को क्यों भेज रहे हैं। दूसरी बात, जब आपको इस चीज की नॉलेज थी, इल्म था कि आज धरना होगा, तो क्या डीएम साहब की नॉलेज में आप नहीं डाल सकते थे। अगर ये आपने कहा कि मीटिंग है, मीटिंग में आप बता सकते थे कि साहब ऐसे से है। मैं यहाँ मानता हूँ कि हमारे यहाँ के डीएम इतने धरने में टोटल क्षेत्र के किसानी लोग हैं, सारे किसान लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, कोई भी किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। 150 ग्रामों के लोग हैं यहाँ पे, और हर परिवार से लोग हैं। मैं अधिशासी अभियंता
रामपुर स्वार आज दिनांक इतने को जो है स्वार ग्रामीण उपकेंद्र पर जो है इनके द्वारा जो है स्थानीय किसान और उपभोक्ताओं के द्वारा जो है धरना दिया गया है। इनको मैंने अवगत पूर्व में जो है करवाया था कि यहाँ ये उपकेंद्र अति भारी है और इसमें जो है हमको 18 घंटे जो है आपूर्ति प्राप्त होती है और इसमें से हमारा 2 फीडर ऐसे हैं जो साथ में नहीं चल पाते अति भारी होने के कारण और हम लोगों को जो है सेफ्टी से जो है विद्युत आपूर्ति जो है देनी है जिससे ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त ना हो। इसको ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो है यहाँ आपूर्ति देते हैं। लेकिन जो है स्थानीय जो उपभोक्ता हैं उनका कहने का स्तर ये है कि हमें जो है जितनी आपूर्ति मिल रही है उतनी आपूर्ति मिलनी चाहिए। वो वर्तमान समय में उससे कम आपूर्ति जो है हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए आते साथ हमने यहाँ पे 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए इस उपकेंद्र पे अधिभारित होने के लिए यहाँ पे जो है हमने जो है उच्च अधिकारियों को पत्र जो है निर्गत कर दिए थे, जिसके मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आज जो है उच्च अधिकारियों से हमारी जो है आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे की जो आपूर्ति का पत्र जो है वो SLDC को जो हमारी जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको जो है प्रेषित कर दिया गया है। संभवतः आज या कल में 1-2 दिन में जो है 24 घंटे की आपूर्ति यहाँ प्राप्त हो जाएगी और बरसात होने पे यहाँ का जो है भार है, क्षणिक भार है, वो भी कम हो जाएगा और विद्युत आपूर्ति जो है समान हो जाएगी। एक चीज़ में अवगत कराना है कि यहाँ पे जो है क्षेत्र में बिजली घर बनाने के लिए जो है विभाग जो है प्रयास कर रहा था, लेकिन जो है ज़मीन नहीं मिल पाई। माननीय जिलाधिकारी महोदय और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ जो है ज़मीन मिल गई, बटा 11 की ज़मीनें हम लोगों को मिल रही हैं। हम लोग आश्वस्त करते हैं कि जो परेशानी अभी हुई है अगले वर्ष ये परेशानी यहाँ के स्थानीय जनता को नहीं होगी और हम लोग बेहतर विद्युत आपूर्ति। नए बिजली घर पे कब काम शुरू हो जाएगा? नए बिजली घर का ये है कि ज़मीन जो है आज हमारी बात हुई थी उप जिलाधिकारी महोदय सोहार से, उन्होंने अवगत कराया है कि पेपर हमने बना दिए हैं। वो पेपर हम लोग जो है अपने विभाग में जो है ज़मीन के जो है प्रेषित कर देंगे। यथाशीघ्र उस पर एस्टीमेट बन के जो है काम जो है हो जाएगा और अगले वर्ष गर्मियों में संभवतः वो बन के तैयार हो जाएगी। उससे पूर्व में ही जो है सम्मान होने की जो है संभावना।